हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बीपीएससी टीचर का मॉडल सेट 12 बनाने जा रहे हैं। आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग खुद से बनाइए, प्रैक्टिस करिए, बाद में हम इस पर डील करेंगे। आपको आंसर की बाद में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, पहले आप चेक कर लीजिए अपना टैलेंट। तो 51 नंबर क्वेश्चन से हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो 51 नंबर क्वेश्चन से आ जाइए। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट सूटेबल सॉइल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन। कॉटन के लिए जो सूटेबल सॉइल है वो कौन सा सॉइल होता है बताइए। कॉटन बनाना है आपको, ब्लैक लावा सॉइल है ना, ब्लैक सॉइल। इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लाइमन सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम लाई। लाइमन सीरीज किस में है? हाँ, लाइमन, बाल्मर, पीफंड याद है? नाम सुना सुना लग रहा है क्या? लाइमन, बाल्मर, पास्कन, पीफंड, हमफेरी है ना। तो हमफेरी जो है छठा वाला रीजन में आता है। लाइमन n=1 है, बाल्मर n=2 है जो विजिबल होता है। तो विजिबल में कौन होता है? बाल्मर। लेकिन ये क्या पूछ रहा है? लाइमन। तो ये कौन सा होगा? अल्ट्रावायलेट में, ठीक है। तो लाइमन अल्ट्रावायलेट में, विजिबल में बाल्मर और पीफंड ये जो है इंफ्रारेड, ठीक है। पास्कन, पीफंड सब। परफेक्टली इन इलास्टिक डायमंड इज इक्वल टू, इन इलास्टिक डायमंड जो है परफेक्टली कौन होगा, उसका क्या होगा? डिमांड क्या होगा? PID। कल हम बताए थे परफेक्टली होगा, इसका मतलब कि कितना वैल्यू आएगा उसका? 0 आएगा। वेरी गुड। अमंग द फॉलोइंग बीच कंट्री, आज हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट आगे पढ़िएगा ये। अमंग द फॉलोइंग बीच कंट्री है द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सबसे ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस कंट्री का है? जापान का। वेरी गुड। ए लाइट वेव इज इंसिडेंट ओवर ए प्लेन सरफेस विद वेलोसिटी x आफ्टर रिफ्लेक्शन वेलोसिटी बिकम्स। x वेलोसिटी से इंसिडेंट हो रहा है तो वेलोसिटी रिफ्लेक्शन के बाद कितना वेलोसिटी हो जाएगा? ऑलरेडी हमें क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, x ही होगा, है ना। रिफ्लेक्शन और वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी सब सेम रहेगा, खाली इंटेंसिटी घटता है। इंटेंसिटी छोड़ के बाकी सब कुछ सेम रहेगा। भाई टकरा के रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कुछ तो कमेगा ना इंटेंसिटी, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो द प्रोसीडिंग रिगार्डिंग इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट कैन बी स्टार्टेड इन, लोकसभा में करो चाहे राज्यसभा में करो, कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, आइदर ऑफ द हाउस, है ना। तो इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 61, ठीक है। इन ए रिएक्शन ऑफ द टाइप A+B बना रहा है C+D, वन कोड इंश्योर इट टू बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाई। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे बना सकते हैं हम? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा के, है ना। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हम बढ़ा देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट, लिग्नाइट सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है बताइए? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, ठीक है। 59 नंबर क्या है? इम्पीचमेंट फिर पूछ दिया। इम्पीचमेंट आइदर ऑफ द हाउस, कोई भी, या तो लोकसभा से राज्यसभा, दोनों में से कोई कर सकता है। हु इज द फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर? किरण बेदी। किरण बेदी सीरियल भी चलाती थी पहले। 61 नंबर, इन ऑपरेटिंग सिस्टम राउंड रोबिन शेड्यूलिंग मीन्स RRS, ये किस तरह का शेड्यूलिंग है? ये आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बताइए। राउंड रोबिन जो है ये एल्गोरिथम है जो CPU यूज करता है, ठीक है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के समय। तो राउंड रोबिन जो है मतलब क्या बोलते हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है ना, वैसा ही सिस्टम की तरह ये मतलब प्रोसेस होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये शेड्यूलिंग, ए काइंड ऑफ शेड्यूलिंग, ठीक। ये CPU फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले कमांड, जैसे आप मान लीजिए एक के साथ 10 को फाइल खोल दिए, तो जो पहले फाइल क्लिक किए हैं वही उसको CPU प्रोसेस करेगा। तो ए काइंड ऑफ शेड्यूलिंग। विथ एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट, प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा तो फिक्स कॉस्ट क्या होगा हमारा? कम हो जाएगा, है ना। फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि, हाँ, फिक्स कॉस्ट मतलब जैसे आप, हाँ, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा?
सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब कि डिमांड कमेगा, तो कॉस्ट को कमाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में है तो उसका कॉस्ट कम होता है। अभी आलू का, ये टमाटर का कॉस्ट क्यों बढ़ रहा? क्योंकि उसका प्रोडक्शन कम है, इसलिए कॉस्ट बढ़ रहा। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली फॉल हो जाएगा। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट इज, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट किसको बोलते हैं बताइए? RBI को। वेरी गुड। स्टेलसाइड्स एंड स्टेलेगमाइट्स फॉर्म ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ, किस चीज़ का प्रेसिपिटेशन से ये दोनों बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। दोनों प्रेसिपिटेट वर्ड आ गया तो कैल्शियम कार्बोनेट से ऑटोमेटिक पकड़ लेना था, क्योंकि वो प्रेसिपिटेट है ना। लिमोनाइट हो, ओपल हो, चाल्केडोनी हो, सल्फाइड्स हो, सब में बनता है वो। 65 विच इंडियन न्यूज़पेपर इज द लार्जेस्ट रीडरशिप, सबसे ज़्यादा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है? द दैनिक जागरण। हाँ, UPSC वाला सबसे ज़्यादा कौन पढ़ता है? द हिंदू। लेकिन जनरली सब लोग सबसे ज़्यादा कौन पढ़ता है? दैनिक जागरण। सोल्डरिंग ऑफ टू, तुम नहीं पढ़ती है तो कोई नहीं पढ़ेगा, ये कोई बात थोड़ी हुआ। अरे तुम ज़्यादा लोग से मिलती नहीं ना, मिला करो थोड़ा। द सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल्स ऑफ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रोपरिंग। सोल्डरिंग दो मेटल्स का हम लोग कैसे करते हैं? कोहेजन से, है ना। और कोई तो इसमें है, सब अलग चीज़ है, तो कोहेजन से करते हैं। क्रोमोजोम्स डेजिग्नेशन ऑफ द टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोजोम्स क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम पढ़े हैं? ये रेयर, बहुत रेयर होता है। इसमें क्या हो जाता है, मतलब पार्शियल चाहे कंप्लीट एक्स क्रोमोजोम लॉसे हो जाता है फीमेल का, या तो 45 हो जाएगा, या तो मतलब 44 वो नॉर्मल क्रोमोजोम्स रहेगा और एक वो क्रोमोजोम्स नुकसान कर जाएगा, मतलब ओ हो जाएगा, तो XO ये वाला चलेगा इसका। एक वो क्रोमोजोम्स जो है फीमेल का ख़त्म हो जाता है इसमें, तो 44 को तो ऑटोजोम रहेगा ही। अब सेक्स क्रोमोजोम 2 रहता है, मालूम है ना, या तो XX या तो XY। तो फीमेल में टर्नर सिंड्रोम होता है। ये सिस्टम कब होगा? जब सुपर मेल कैरेक्टरिस्टिक किसी में आ जाए, चाहे सुपर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, तो उसमें एक वो क्रोमोजोम्स उड़ जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है, तो एक वो क्रोमोजोम शॉर्ट कर जाता है। तो इस बीमारी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होगा, मतलब या तो एक्सेप्शनल एग या एक्सेप्शनल स्पर्म नहीं होगा, मतलब एक्स क्रोमोजोम नहीं रहेगा। मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस फीमेल में होगा, क्योंकि एक्स क्रोमोजोम्स फीमेल में ज़्यादा होता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे? 21 जून। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एड्स डे। द 5 की इंडिकेटर्स ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ऑफ आवर प्लानट आर। बताइए 5 की इंडिकेटर क्या है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का, कोई भी प्लानट का? कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन, ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर, आर्कटिक सी आइस, लैंड आइस और सी लेवल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइए? सी, यही है। आर्कटिक सी आई, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, सी लेवल और लैंड आइस सब होगा। ठीक है, सी ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स प्रैक्टिसेज पेस्टोरल नोमैडिज्म? पेस्टोरल नोमैडिज्म जो है कौन करता है, कौन सा ट्राइब्स करता है बताइए? पिग्मीज करता है, पिग्मीज। पेस्टोरल नोमैडिज्म मतलब समझ रहे हैं? जो मतलब कि अथी के हिसाब से, मतलब हंटिंग के हिसाब से फिर अथी करता है, मतलब चेंज करता है सीजन, मतलब अपना एरिया, मतलब लोकेशन, है ना। मतलब वो हंटिंग फिशिंग व्यापार करके ही करेगा, तो उसका मतलब जो है जहाँ रेन फॉरेस्ट ज़्यादा होगा वहीं पे ना ज़्यादा चराएगा गाय भैंस। तो पेस्टोरल मतलब कि एनिमल्स का, एनिमल्स के हिसाब से एनिमल्स के लिए क्या फेवरेबल है, तो रेन फॉरेस्ट ज़्यादा होगा वहाँ चलेगा, तो पिग्मीज करता है। 73rd अमेंडमेंट क्या है? पंचायती राज। 74th म्यूनिसिपैलिटीज। हाँ, शेड्यूल नंबर पंचायती राज 11 और म्यूनिसिपैलिटी 12। और पार्ट नंबर पंचायती राज का कौन सा पार्ट है? 51 तो पार्ट भी नहीं है रे भाई, 25 पार्ट है टोटल। फिर क्या है क्वेश्चन?
पार्ट नंबर 9। गलत भी बोलो तभी भी लोग मान लेता है, क्या पढ़ता है कि 9 और 9A नहीं पढ़ा है। 9 पंचायत, 9A म्यूनसिपलिटी, 9B कॉर्पोरेट। हाँ पढ़े ना। और शेड्यूल नंबर 11 और 12। तो ये पंचायती म्यूनसिपलिटी कैसे भुला जा रहे हैं? ऊपर वाला कट गया क्या रे भाई? हैं? क्वेश्चन तो दिखना ना क्या है कि, और ऊपर ज़्यादा बढ़ गया है। 73rd हो गया पंचायती राज। अब एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज यूज एज ए सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट एंड कांस्टेंट वोल्टेज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड। बताइए कौन सा सेल? बैटरी, और क्या? बैटरी में ही ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा। बैटरी में ही आपका पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग रिएक्शन होता है। तो घुमा के पूछ दिया तो अलबलाने लगा सब हैं। क्या है क्वेश्चन? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी फॉर ऑल हाउसेज? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी कौन सा स्टेट कर दिया है बताइए? तमिलनाडु। वेरी गुड, तमिलनाडु क्या है कंपलसरी। फोर्ट्रान क्या है? फोर्ट्रान एक लैंग्वेज है, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला ट्रांसलेटर, वेरी गुड। फोर्ट्रान, सी, जावा, C++, ये सब क्या है? कंप्यूटर लैंग्वेज है, एडवांस लैंग्वेज है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं जिसको। 76 नंबर क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए भारतनाट्यम डांसर? भारतनाट्यम कहाँ होता है? तमिलनाडु में, ठीक है। तो भारतनाट्यम तमिलनाडु में होता है। इसमें से कौन जो है भारतनाट्यम नहीं है? थोड़ा टफ क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है। सितारा देवी नहीं है, ठीक है ना। सोनल मानसिंह भी है, लीला सैमसन भी है, गीता रामचंद्रम भी है। सीता और गीता पढ़े हैं। द एरिया रिजर्व फॉर द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के वेलफेयर के लिए जो एरिया रिजर्व करते हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं? नेशनल पार्क। रिजर्व किए हैं तो नेशनल पार्क। नेशनल पार्क में सेफ्टी ज़्यादा होता है, ठीक है। द बिगेस्ट ऑयल स्पिल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री टुक प्लेस। ऑयल स्पिल सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुआ था पूरे इंडिया में, अरे पूरे वर्ल्ड में? गल्फ वार के टाइम में हुआ था, इतना बता दे रहे हैं। बताइए बताइए। पर्शियन गल्फ, हाँ गल्फ वार हो गया था। अभी पढ़े थे ना हम लोग 1991 में, जो हमें रसिया अलग हुआ था, गल्फ वार हुआ था, डिवास्टेशन हो गया था, 100 करोड़ रुपया मांग रहा था, उसी टाइम हुआ था 1991 में। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सल्तनत डिड मलिक कफूर सर्व एज ए मिलिट्री जनरल? किसके शासनकाल में मलिक कफूर जो है मिलिट्री जनरल की तरह सर्व करेगा? बताइए। इतना हिंट दे रहे हैं, जो राजा था वो गे था। नहीं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी गे था, और मलिक कफूर को जैसे प्रोस्टिट्यूट लोग को बुलाया जाता है ना डिमांड पे, वैसे मलिक कफूर को ही बुलाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी में, अलाउद्दीन खिलजी हालांकि बहुत काम भी किया था, मतलब पूरा टैक्सेशन सिस्टम सुधार दिया था। द फेमस एक्टिविस्ट मेधा पाटेकर, मेधा पाटेकर जो है किस मूवमेंट से है? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हाईलाइटेड है ये, नर्मदा बचाओ आंदोलन। वेरी गुड, नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटेकर है। रिफॉर्मर्स है, सोशल रिफॉर्मर्स, जो मतलब थोड़ा पॉलिटिशियंस लोग को थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर दी थी। आदिवासी फार्मर है ये, मतलब वो डैम्स बना रहे थे ना नर्मदा रिवर के, तो उसको अगेंस्ट में की थी कि भाई डैम्स बनाने से हम लोग का लाइफ डिस्टर्ब हो रहा है, पेड़ काट रहे हैं, पानी का से कलेक्शन हो रहा है, तो बहुत सारा मतलब एरिया मतलब झोपड़ी उपड़ी कट रहा है ना। कौन था? सरदार सरोवर डैम बन रहा था नर्मदा रिवर पे, तो बवाल की थी। 81 नंबर। Whose army did Alexander the Greek ruler confront on the banks of river झेलम? झेलम में कौन क्या था? पोरस। वेरी गुड, पोरस क्या था? अब पोरस धनानंद से हेल्प भी मांगने आया था, लेकिन ये बेटा दारू पी के मस्त था। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल एज ए लिटिल आउट ऑफ फोकस। वो सिकंदर आया था ना,
झेलम रिवर के किनारे पोरस उससे लड़ाई किया था, सिकंदर को अंदर आने नहीं दिया था, लेकिन फिर भी पोरस को हरा दिया था वो। लेकिन वो बोला था ना, हम हार के भी कुछ इस तरह हारोगे कि तुम जीत कर भी हमको याद रखोगे, है ना। तो वैसा ही हारा था, मतलब पोरस हार गया था लड़ाई में झेलम नदी के किनारे सिकंदर से, लेकिन फिर भी इसको अपना अंडर में मिला लिया था, क्योंकि इसमें टैलेंट बहुत था, जल्दी हार नहीं मानता था ये। फिर बाद में फिर धनानंद से लड़ाई किया था, लेकिन जब तक थक गया था पूरा सिकंदर, पूरा वो क्या बोलते हैं उसको, क्लाइमेट से वेरिएशन से बहुत, कहीं ग्रीस से आ रहा है वो, ग्रीस से आते आते वो क्लाइमेटिक वेरिएशंस बहुत हुआ तो बीमार पड़ गया, मर गया। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल एज ए लिटिल आउट ऑफ फोकस इन दिस कंडीशन। ये कौन सा बीमारी है? हाँ, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स उसको नहीं अच्छा से दिख रहा है, मायोपिया है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है बोले तो मायोपिया है ना। शॉर्ट साइटेडनेस है, मतलब नज़दीक वाला खाली दिख रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट एक्सपेंशन ऑफ ILO? ILO का फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ हेडक्वार्टर? जेनेवा। राइडर कप जो है किस टूर्नामेंट में दिया जाता है? गोल्फ में दिया जाता है। द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल डील्स विथ केसेज रिलेटेड टू NGT। NGT किस चीज़ से केसेज लेता है? NGT किस चीज़ से होता है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंटल से। ग्रीन है तो इन्वायरमेंट है ना। मैक्सिमम ऑक्सीजन इज अवेलेबल फ्रॉम, मैक्सिमम ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है बताइए? फाइटोप्लैंक्टन से। ये जहाँ ऑर्गेनिज्म है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है? कोई भी कृष्ण भगवान का नाम आएगा तो मध्य प्रदेश मानना है। सेक्स रेशियो जो है कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ चाइल्ड नहीं, सेक्स रेशियो है, मेल फीमेल की बात कीजिए। नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, 1000 मेल में कितना फीमेल है? सेक्स रेशियो 1000 से ज़्यादा कहाँ का है? केरला का। प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम जो है कब लॉन्च हुआ था? जब सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था 1973 में। पुराना किला कौन बनवाया था बताइए? ये तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है। शेरशाह बनवाया था, वेरी गुड। शेरशाह बनवाया था पुराना किला। वेयर डिड चंद्रगुप्त मौर्य स्पेंड हिज लास्ट डेट? सबसे आखिरी टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ था? श्रवण बेलागोला में था। जैनिज्म वो फॉलो किया था, है ना। तो श्रवण बेलागोला में ही जैनिज्म का वो था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए, कर्नाटका में है ये श्रवण बेलागोला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा इसमें है? नहीं, सब एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल आपका ABC है, क्योंकि सारा क्या चीज में होता है? प्लांट्स में। प्लांट्स कौन सा रिप्रोडक्शन करता है? एसेक्सुअल करता है। तो एनिमल वाला कौन है? खाली हर्माफ्रोडिटिज्म। हर्माफ्रोडिटिज्म जो होगा ये सेक्सुअल है, बाकी फ्रेगमेंटेशन, बडिंग किस में होता है? यश में। फिजन किस में होता है? मोइबा में। ये तो यूनिसेलुलर है, सेक्सुअल तो कर ही नहीं सकता है। तो ये कौन होगा? फिजन अमोइबा में। फ्रेगमेंटेशन जो होता है वो प्लांट्स में होता है, तो हाइड्रा में। बर्डिंग ईस्ट में। तो हर्माफ्रोडिटिज्म जो है मतलब सेक्सुअल है, इसमें 2 पेरेंट्स लगेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका? मेगास्थनीज, है ना। मेगास्थनीज जो है इंडिका लिखा था। और कुछ रिवाइज करा देते हैं, बताइए। मुद्रा राक्षस कौन लिखा था? विशाख दत्त, है ना। और फिर आपका क्या बोलते हैं, चाणक्य क्या लिखा था? अर्थशास्त्र, है ना। सेल्यूकस क्या लिखा था? सेल्यूकस कौन था? सेल्यूकस जो है जब उसका मेन आदमी था सिकंदर का, जब मर गया था तो यही संभाल रहा था सब कुछ, सिकंदर का राजपाट, ठीक है ना। सेल्यूकस निकातेर, है ना। किसके शासन काल में मतलब फॉरेनर्स आया था बिजनेस करने और उसको परमिशन मिल गया था? जहांगीर में थॉमस रो। उसके पहले कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस, है ना। द गैस डिजॉल्व इन वाटर दैट मेक्स इट बेसिक? कौन सा गैस जो है पानी में घुल के बेसिक बना देता है उसको एसिडिक से? अमोनिया, अमोनिया गैस। व्हेन वाज RTI? RTI कब आया था? इतना बता दे रहे हैं 2005 में आया था। अब बताइए। जून में आया था, ये भी बता दे रहे हैं। अब बताइए, और ऑप्शन देख के बताइए, इसे हवा में मत बोलिए।
और अच्छे से देख के बताइए। 15 जूल। और हो गया कौन सा ऑप्शन? जून बेकारे बता दिए। हु रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। कहाँ लिखे थे ये? जेल में। हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ? यूएनओ का फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है? ट्राइगवेलाई। हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? जीवी मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, है ना। द रेडनेस इन एटमॉस्फेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू, जो सनलाइट जो होता है लाल कलर का क्यों होता है? क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से। और लेट और टाइम का डिले और स्टार्ट जल्दी क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से, है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया एग्रीकल्चर रिफर्स टू। ग्रीन रिवोल्यूशन मतलब क्या? ग्रीन रिवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है? ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या? आप एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं साइंटिफिक मेथड से, है ना। तो एग्रीकल्चर का इम्प्रूवमेंट, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। ठीक। रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑन द टॉप ऑफ ए टेबल इज केप्ट and in such a manner that its various sides touch the table. In different situation this block imposes, मतलब इसका सारा साइड जो है टेबल को टच कर रहा है, इसमें क्या क्या कौन कौन फोर्स लगेगा? एक तो थ्रस्ट लगेगा और एक यूनिफॉर्म थ्रस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो रखा हुआ है तो जो अपवर्ड नॉर्मल फोर्स लगेगा बस वही थ्रस्ट होगा। और प्रेशर डिफरेंट होगा। क्यों? कि जैसे जैसे अगर ऐसे रखा हुआ है तो प्रेशर अलग होगा, ऐसे रखा हुआ है तो प्रेशर अलग होगा। मतलब एरिया जो सरफेस एरिया है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है? पास्कल, है ना। तो ए ऑप्शन पास्कल। 103 नंबर बताइए। When the glass rod is rubbed with the piece of silk, then according to known tradition, कौन सा निगेटिव होगा, कौन सा पॉजिटिव होगा? सिल्क निगेटिव हो जाएगा और ग्लास रोड पॉजिटिव हो जाएगा। तो ग्लास रोड पॉजिटिव हो जाएगा, सिल्क निगेटिव हो जाएगा। फ्रॉम द गिवन ऑप्टिकल डिवाइसेज चूज दैट पोलर विच कैन मेक रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज विथ इमेजिनरी एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कौन सा जो है रियल और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है और ऑब्जेक्ट हमारा इमेजिनरी और मैग्नीफाइड इमेज क्या था? विच कैन मेक रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज विथ इमेजिनरी एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। जो दोनों बनाता है, मतलब पहला वाला रियल बनाना है और दूसरा वाला इमेजिनरी। बताइए कौन कौन मिरर है, कौन कौन मिक्स होगा? तो मिरर कनकेव लगेगा और मिरर लेंस कन्वेक्स लेंगे, तभी ना रियल और मैग्नीफाइड बनेगा, है ना। और इमेजिनरी भी बनता है जब पोल और फोकस के बीच में रहेगा। तो दोनों कब बनेगा? जब मिरर कनकेव होगा और लेंस कन्वेक्स होगा। द ह्यूमन आई, इन ए ह्यूमन आई इमेज जो है कहाँ बनता है? कॉर्निया पर बनता है। बहुत अच्छा। रेटिना पे बनता है। 106 नंबर। तो रेटिना पे इमेज बनता है। फ्रॉम द फॉलोइंग विच कैन कन्वर्ट एन इंसिडेंट लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इनटू पैरेलल बीम। पॉइंट सोर्स से लाइट आ रहा है, उसको पैरेलल बीम में कन्वर्ट करना है, तो कैसा होगा? मतलब फोकस वाला केस है ना। फोकस वाला केस मतलब वही हुआ, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस, है ना। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर करेक्ट? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन अलगी आर प्रोड्यूसर्स, सही है। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, गलत है, खुद बनाता है। प्रोड्यूसर्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, गलत है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाता है। प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये भी गलत है। प्लांट्स क्या करता है? केमिकल से नहीं, प्लांट्स पहले क्या करता है? पहले फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन करता है। नहीं, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन अलगी आर प्रोड्यूसर, ये भी तो सही है। एंड प्रोड्यूसर्स मेक देयर फूड देमसेल्व्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ब्लू ग्रीन अलगी से साइनोबैक्टीरिया है, तो वो प्रोड्यूसर कहाँ हो गए? ब्लू ग्रीन अलगी साइनोबैक्टीरिया है, वो प्रोड्यूसर नहीं हुए ना। इसमें हमको लगता है कि ये क्वेश्चन में करेक्ट ना दे करके इनकरेक्ट देना था।
क्वेश्चन में फॉल्ट है, क्योंकि इसमें तीन ऑप्शन करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट होगा, ठीक है ना। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी सही है। प्रोड्यूसर जो है अपना फूड खुद बनाता है, ये भी सही है। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये गलत है। ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन अलगी आर प्रोड्यूसर, ये भी सही है। तो तीसरा नंबर गलत है और ये ऑप्शन में सुधार दीजिएगा इनकरेक्ट, ठीक है ना। ग्रीन प्लांट जो है अपना इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाता है ना, CO2 और H2O। अच्छा ऐसा है क्या? वही बोले कि ऐसे काहे दे रहा है रे भाई। 1 to 4 सही है ना, तीसरा गलत है। वही बात बोले अभी हम। What will happen if all the oxygen present in atmosphere is converted into ozone? सारा ऑक्सीजन को हम अगर ओजोन में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ओजोन परमानेंट मेंबर नहीं है, SY जो है पॉइजनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। ओजोन जो है बार बार नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ेगा। नेसेंट ऑक्सीजन बहुत डेंजरस होता है, पॉइजनस होता है। क्या नहीं तो ए से सूटेबल, सबसे सूटेबल है ना। नेक्स्ट 109 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर मोर क्वांटिटी ऑफ द यूसेज ऑफ द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन द फार्म्स। दे डिस्ट्रॉय द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, दे बैरन द फार्म आफ्टर सम टाइम, दे डोंट क्रिएट adverse effect on the beneficial components of the soil, they are environmental friendly। फर्टिलाइजर्स का पेस्टिसाइड कैसा होता है? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली कब से होने लगा? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो कभी नहीं होगा। दे डोंट क्रिएट एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट करता है भाई, तो बस खाली पहला और दूसरा सही होगा, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ बायोगैस, बायोगैस किससे बनता है बताइए? बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोगैस में क्या रहता है? मीथेन। कंप्रेस CNG में क्या रहता है? CNG में भी मीथेन होता है। हाउ मच हैज़ द ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइजेज इन द लास्ट सेंचुरी? पिछले सेंचुरी में कितना ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ा है बताइए? ये आपको याद रहना चाहिए, अपना ग्लोबल वार्मिंग का बात है। 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 113 नंबर क्या बोल रहा है? एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी फाउंड इन विच इकोसिस्टम? बायोमास का इन्वर्टेड पिरामिड जो है कौन से इकोसिस्टम में होगा? इन्वर्टेड मतलब कि प्रोड्यूसर सबसे ज़्यादा रहेगा, फिर कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर, फिर सेकंड कंज्यूमर, फर्स्ट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, वैसा वाला। तो किस में सबसे ज़्यादा बायोमास कब बनता है? जब कोई मतलब क्या बोलते हैं, बायोमास किसको बोलते हैं जानते हैं? जब कोई, जैसे आप खाना खाए, कोई ऑर्गेनिज्म खाना खाया, खाना खा के जो रिलीज किया उसको बोलते हैं बायोमास। इन्वर्टेड मतलब कि ऐसा, जैसे पिरामिड कैसे होता है? ट्रायंगल, अगर उल्टा ट्रायंगल बनाए तो इन्वर्टेड पिरामिड। मतलब इसका मतलब कि यहाँ सबसे ज़्यादा है और यहाँ सबसे कम है, उल्टा है इसका। तो ऐसा कब होता है? जब आपका रिलीज मटेरियल, किस इकोसिस्टम में रिलीज मटेरियल मतलब ज़्यादा निकलेगा, ठीक है। मैरीन रिलीज मटेरियल जो है, जैसे मतलब जितना बड़ा होते जाएगा वो कम निकालेगा, तभी ना इन्वर्टर बन रहा है। रिलीज मटेरियल, बायोमास बोले तो रिलीज मटेरियल, तो जैसे जैसे बड़ा होते जाएगा वो कम रिलीज करेगा, वेस्ट कम रिलीज करेगा। मैरीन में फिश वाला। फ्लाई ऐश पोल्यूशन इज काउज्ड बाय, फ्लाई ऐश पोल्यूशन जो है पढ़िएगा, अभी आपको बाकी है टॉपिक पढ़ना। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बाकी है, 2 दिन का क्लास है, वो ज़्यादा लंबा नहीं है। इकोलॉजी इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे, इकोनॉमिक्स के बाद ही पढ़ाएंगे। फ्लाई ऐश पोल्यूशन इज काउज्ड बाय, फ्लाई ऐश पोल्यूशन जो है किससे होता है? थर्मल पावर प्लांट रे भाई, ऐश है ना, थर्मल। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट का कंसेप्ट जो है कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? कौन सा प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल, जापान। क्योटो प्रोटोकॉल 1992 में, ठीक है। कार्बन क्रेडिट का हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लगा था बताइए? 1986 में, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986।
विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे नॉर्मली 1872 वाला पॉपुलेशन था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कम्पेयर टू अदर्स। अच्छा, किस में जो है सनलाइट जो है रिफ्लेक्ट ज़्यादा करेगा? लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो, वेरी गुड, स्नो में। विच ऑफ द फॉलोइंग रमसार साइट इज नॉट सिचुएटेड इन यूपी। हाँ, रमसार मतलब वेटलैंड्स है ना, वेटलैंड दलदल भूमि। तो वेटलैंड्स जो है रमसार का साइट होता है। तो वेटलैंड जो है कौन सा जो है साइट जो है रमसार में नहीं है, यूपी में, बताइए। सूर सरोवर, समस्तपुर, दोनों है, ये दोनों है। संसाई नवार झील यही है, ये नहीं है, ठीक है। सुरिनसार मनसार लेक भी है, ये संसाई नवार झील नहीं है। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है बताइए? 16 सितंबर को, ठीक है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। द सिंबल इको मार्क, इको मार्क जो है किस चीज़ से रिलेटेड है? सेल गुड्स फॉर इन्वायरमेंट, है ना। इकोनॉमिक, इको मतलब इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, है ना। ओके, थैंक यू, अच्छा लगा होगा आपको।